चलो बेटा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था और क्या क्या देखा था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी के टाइप यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट क्या होता है, ठीक है। यूनिट की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी यूनिट की इस दुनिया में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। और इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर यानी कि सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे स्पीड और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को कवर करने का, ठीक है। तो आज का थर्ड लेक्चर है हमारा। जिन बच्चों ने सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो पीछे जाके, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पीछे की 2 लेक्चर्स आप कवर किए रहेंगे। क्लियर है। तो इसलिए तीसरे लेक्चर पे आने के लिए हम लोग सेकंड लेक्चर और पहला लेक्चर दोनों को आराम से देखेंगे। और हाँ, मैंने सेकेंड लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्वेश्चन पेपर बना के दे दिया है आपको, ठीक है। ताकि आपका डिस्प्लेसमेंट, यूनिट, डिस्टेंस और पिछला जितना भी 2 लेक्चर हुआ है, 2 ही लेक्चर हुआ है पिछला, तो दोनों लेक्चर को मिला के हमने क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। तो आज हम लोग शुरू करें अब, ठीक है। ओके। तो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला जो हेडिंग होगा हमारा अपना, वो होगा क्या चीज, स्पीड। स्पीड हम लोग जानते तो हैं, ठीक है। हमेशा सबको बाइक चलाने आता होगा, स्कूटी चलाने आता होगा सबको। सब लोग स्पीड की बार बार जिक्र करते हैं कि आज स्पीड इतना था हमारे, इतना स्पीड से आए, इतना स्पीड से गए हैं। स्पीड बढ़ाने से क्या हो जाता है, स्पीड घटाने से क्या हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें ना करते हुए हम लोग सीधे इसके डिफिनीशन पे आएंगे और इसको समझेंगे। क्लियर है। खूब पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और हमारी तरह मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए स्पीड का डिफिनीशन पढ़ते हैं हम लोग। स्पीड क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज, it is the rate of change of distance with time, ठीक है। ये क्या है बेटा, अब हम इसमें जो है बार बार एक वर्ड आएगा आपके पास, रेट आएगा, ठीक है। एक वर्ड बार बार आएगा, रेट आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर जानेंगे कि रेट होता क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, यानी कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। समझ में शायद नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि रेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि जब आप लोग मार्केट में जाते होंगे सब्जियां लाने के लिए, तो आप लोग बोलते होंगे जाके कि आलू किस रेट से है। किस रेट का मतलब यहाँ रेट क्या है, रुपया। यानी कि आप पूछते हैं कि पर केजी मतलब 1 केजी मान लेते हैं, ठीक है। 1 केजी आलू का दाम कितना है, ठीक है। आप अगर पूछने जाते हैं मार्केट में, ध्यान से सुनिएगा, आप अगर पूछने जाते हैं मार्केट में, आप बोलते हैं कि सब्जी वाले भैया जरा बताइए कि आलू किस रेट से बिक रहा है, तो आपको बोलता है कि 20 रुपया केजी आलू जो है हमारा बिक रहा है। क्लियर है। अब यहाँ डिफिनेशन को ध्यान से देखिए, यानी कि 1 केजी, वहां पे उसने बोला कि 1 केजी खरीदने के लिए आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। अब ये डिफिनेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्पीड क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ किसका रेट, ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का रेट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि 1 सेकंड के अंदर विथ टाइम, टाइम क्या है, रेफरेंस है हमारा, ठीक है। जैसे वहां पे पैसा क्या था, रेफरेंस था कि आपको 1 केजी खरीदने के लिए इतना क्या नाम है, पैसा देना पड़ेगा। उसी तरह 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, दैट इज स्पीड, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। जब हम लोग वेलोसिटी की डिफिनीशन लिखेंगे तो इसी की जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड की डिफिनीशन लिख रहे हैं तो इसी की जगह पे रहेगा हमारा डिस्टेंस। क्लियर है इतना। यानी कि 1 सेकंड के अंदर आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, स्पीड बोलते हैं। क्लियर है। 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस गए, फिर अगले सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस गए, तो आपकी स्पीड चेंज भी होती रहेगी, ठीक है। जब आप स्कूटी चलाते होंगे तो स्पीड क्या होता होगा, चेंज भी होता होगा, हो सकता है, ठीक है।
तो एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड, हर एक सेकंड के अंदर आपकी जो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं उसी को बोला जाता है स्पीड। तो हम लोग यहाँ जब देखेंगे इसकी फार्मूला देखेंगे तो स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, v से या u से। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को हम लोग अगर डिनोट करते हैं किससे, u से डिनोट करते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा क्या है, स्पीड है। अब जरा देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे भाई कि बताइए कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग कैसे मानेंगे, ठीक है। टाइम, टाइम में डायरेक्शन तो होता नहीं है, ठीक है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि वैल्यू होती है। इसको टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती कि टाइम नॉर्थ दिशा में इतना हो गया, साउथ दिशा में इतना हो गया, नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट में इतना हो गया, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधे बोलते हैं कि टाइम इतना हो रहा है। अब किस डायरेक्शन में हो रहा है इसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए टाइम हमारा कैसा क्वांटिटी है, टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमने पढ़ चुका है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है हमारी, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है हमारी। क्वांटिटी क्यू का मतलब है क्वांटिटी। तो स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, तो ये एक बात याद रखना बेटा, कभी भी अगर आप स्केलर इनटू स्केलर या स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर कर रहे हो, तो वो क्वांटिटी हमेशा कैसी क्वांटिटी बन के आएगी, वो क्वांटिटी हमेशा हमारी स्केलर क्वांटिटी ही बन के आएगी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ही बन के आएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। क्या मैंने सीखा, सीखा क्या हमने, स्पीड का डेफिनेशन सीखा। स्पीड क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर आप कितना मीटर ट्रेवल कर रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड। कितना डिस्टेंस चल रहा है एक सेकंड के अंदर उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, हमने ये सीखा। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब हम स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी निकल के आती है दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलिए अब स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिए, तो हमको क्वांटिटी को जानने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है। क्या क्या, क्वांटिटी को हम लोग जब जानते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं जानने की क्वांटिटी को हम किस में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मेजर मतलब यूनिट क्या होगी इसकी, चलो देखिए जरा। तो स्पीड की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड कौन सी यूनिट, अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में हमारा डिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, याद करो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, डिस्टेंस मतलब यानी कि लेंथ की यूनिट क्या होती थी, मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती थी, मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम हमारा क्या नाम है, एसआई यूनिट में किस में मेजर करते हैं, आवर में, किस सेकंड में, किस में, तो सेकंड में मेजर करते थे, तो क्या हो जाएगा सेकंड। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मीटर को हम लोग m से लिखते थे और सेकंड को s से लिखते थे, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। कौन सी यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट। क्लियर है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, लेकिन हमको ध्यान रखना है, यही सब चीजें हमारे कंसेप्ट को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर है, और इसी में अगर हम लोग देख लें क्या चीज, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट की बात करें, अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस की जो सीजीएस यूनिट होती थी वो होती थी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सीएम से लिखते थे, डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम, और टाइम का यूनिट सीजीएस यूनिट में भी सेकंड ही होता था, तो हम लोग इसमें भी क्या लिखेंगे, सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारी किसमें हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब हमने पिछली क्लास में जाना था क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड, अब हम लोग इसकी क्या लिखते हैं, पूरे की पूरी फीचर्स लिख देते हैं एक बार कि स्पीड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। हटाए इसको, चलो हटाते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं है। क्लियर है, चलो अब स्पीड जो है मेजर करने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए, ना कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता था ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने सीख चुका है। पिछले लेक्चर बेटा को ध्यान से देखिएगा तभी ये मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्लियर है, तो हमने क्या क्या देखा स्पीड की फीचर्स में, पहला स्पीड एक इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है ये, गुड। दूसरा हमने क्या देखा,
दूसरा हमने क्या देखा स्पीड के बारे में, सोचो सोचो बताओ। दूसरा हमने देखा कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि इट हैव नो डायरेक्शन, इट हैव नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वैसे भी स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। तीसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि कितना स्पीड है, 10, 15, 20, 50, 100, लाख, जो भी हो, ठीक है। तो स्पीड यानी कि ये क्या है अपनी स्पीड में, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैव है जो भी हो, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। चलिए, ये आपको बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे, इसलिए पिछले लेक्चर में बड़ी गहराइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कंसेप्ट है, इसलिए उसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा। मैं बार बार पिछले लेक्चर पे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें क्या होता है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैव नो डायरेक्शन, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और अगर हम लोग स्पीड का ध्यान से अगर हम लोग पढ़ें, उसकी फार्मूला पढ़ें तो क्या होता था, देखो जरा ध्यान से, स्पीड जो होती थी यानी यू की बात करें अगर, तो स्पीड जो होती थी वो डिस्टेंस बाय टाइम होती थी। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, यानी कि अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हुआ तो टाइम, किसी का माई का लाल नहीं तो टाइम को नेगेटिव कर दे, यानी कि स्पीड हमारा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, चलो देखो जरा। तो अच्छा एक चीज और देखना भाई, स्पीड की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इतना हमको देखना है। स्पीड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है कि नहीं कर सकती, चलो देखो जरा समझेंगे। अगर मान लो कि हम शुरुआत करते हैं, चलना शुरुआत करते हैं, पहले सेकंड के अंदर हम लोग 10 मीटर गए, एक सेकंड के अंदर हम लोग 10 मीटर गए, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई, पहला सेकंड t 0 से लेके t 1 सेकंड के बीच में हम लोग कितना डिस्टेंस गए, s 10 मीटर गए, यानी कि हमारी स्पीड कितनी होगी इसमें, इस केस में हमारी स्पीड होगी v s/t होता है, तो s कितना गया हमें 10 मीटर गया, और टाइम कितना लगा 1 सेकंड, यानी कि इसमें हमारी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। मान लो कि अगले 1 सेकंड के अंदर, मतलब t 1 से लेके अगले 1 सेकंड के अंदर t 1 से लेके t 2 सेकंड की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो t 2 सेकंड के अंदर हम लोग कितना गए मान लेते हैं, s 5 मीटर गए, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है। तो हमारी इसमें स्पीड कितनी आएगी, v तो s/t होता है, तो s कितना है 5 और t कितना है 1, यानी कि 5 मीटर गए, ठीक है। यानी कि आपकी जो स्पीड है, जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, उसमें इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है, बाइक चलाते होंगे आप लोग क्या करते होंगे, घर से एक के बार में स्पीड बढ़ा देते होंगे, घर से एक के बार में ब्रेक लगाते होंगे, है कि नहीं है, कैसे करते होंगे जरा फिर से आएंगे। जब आप लोग क्या करते हैं, गियर लगाते हैं, घाने से एक्सीलरेटर दबाते हैं और उसके बाद धर से निकल जाते हैं, फिर जब गाड़ी सामने आती है या फिर मोड़ वगैरह सामने आता है तो धर से ब्रेक मारते हैं और घर से घसघसाते हुए रुक जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को घटा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेकिन जीरो नहीं कर सकते बेटा, जीरो तभी होगा स्पीड जब आप रुक जाओगे, है कि नहीं है, जीरो तभी स्पीड होगा आपकी जब आप रुक जाओगे, लेकिन आप नेगेटिव स्पीड नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अगर आप चल रहे हैं तो आपके पास स्पीड होगी और वो स्पीड पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो क्या 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 लिखे चलो देखे भाई, क्या लिखे, तो स्पीड कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्पीड कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए स्पीड के अंदर। बाकी और भी पॉइंट हैं, जब हम लोग वेलोसिटी भी पढ़ लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी भी पढ़ लेंगे, तब उन दोनों में डिफरेंस जब लिखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज उसमें दोनों में सेम है, क्या क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग तब देखेंगे। क्लियर है, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट करिए, ठीक है।
मेरा मन कर रहा है कि एक पॉइंट और लिखवा दिया जाए, ठीक है, मेरा मन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट और लिखवा दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद करो पिछले लेक्चर में यानी कि पहला लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितना इंपॉर्टेंट था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो जरा जरा देखो बेटा, मान लो कि ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी मैंने बनाया था और उसमें देखा था मैंने कि एक बॉक्स है, ठीक है, और एक आदमी इस पे बैठा हुआ था ऐसे करके, एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ था, पैर फैला के ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन कितना मीटर से चल रही है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, किस कहाँ पे चल रही है, अर्थ पे चल रही होगी, ठीक है, अर्थ पे मतलब पटरी पे, ठीक है, चल रही है प्लेटफॉर्म पे। अब देखो अब क्या हो रहा है कि जब ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो जब ये मैन इस ब्लॉक को देखेगा, इस ब्लॉक को देखेगा, बाहर नहीं दिख रहा है, सिर्फ ब्लॉक को देखना है, ठीक है, सिर्फ ब्लॉक को देखना है। तो जब ये मैन इस ब्लॉक ए को देखेगा, इस मैन का नाम हमने दिया था शायद ढेपलिया, तो ढेपाली, जब ये ढेपाली, ठीक है, ढेपाली, ठीक है, ढेपाली जब इस ब्लॉक ए को देखेगा तो ये ब्लॉक आपको रेस्ट में नजर आएगा। लेकिन वहीं पे जो किसान आदमी है बेचारा, जिसका नाम डीनूर रख दिया था हमने, ठीक है, जिसका नाम डीनूर रखा था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिंगरा। तो डिंगरा जब इसको ब्लॉक को देखेगा तो ब्लॉक कितने मीटर से जाता हुआ नजर आएगा, 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है, वो भी इसी तरह चल रहा है जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, क्योंकि ट्रेन में ही बैठा हुआ है ब्लॉक। तो ब्लॉक, ट्रेन जितनी स्पीड से जाएगी ब्लॉक भी उतनी स्पीड से जाएगी, ठीक है। तो इस डिंगरा को, ये जो ब्लॉक ए है वो 10 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो ढेपाली बेटा है, ये ढेपाली बेटा जब इस ब्लॉक को देखेंगे तो ढेपाली को ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में नजर आएगा, वो चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। यानी कि स्पीड डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है स्पीड, यानी कि स्पीड डिपेंड करता है कि आप चीजों को देख कहां से रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि स्पीड हमारा किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो, जो ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। इस फिगर को बना लीजिए आप लोग, ठीक है। ये ट्रेन लिख लेंगे यहीं पे कि डीनूर को, बेचारा डीनूर जो है, डीनूर ब्लॉक इज गोइंग, ब्लॉक मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, जगह थोड़ा सा कम है। ब्लॉक ए इज गोइंग towards right with respect to Dimur. Block A is going towards right with respect to Dimur, but with respect to Dhepali, Block A is in rest. With respect to Dhepali, Block A is in rest. क्लियर है? इसका मतलब एक ही ब्लॉक दो आदमी जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों देख रहे हैं कि एक के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, एक के रिस्पेक्ट में चल रहा है। यानी कि स्पीड जो होगी हमारी, स्पीड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि आप चीजों को देख कहां से रहे हो, आपने रेफरेंस क्या लिया है, किस फ्रेम को रेफरेंस मान के लिया है, इस पे स्पीड क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे, वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी भैया, वेलोसिटी अगर डिस्टेंस, स्पीड आप समझ गए बेटा और डिस्प्लेसमेंट आप पहले समझे हुए हैं, तो इसकी मजाल क्या कि जो हमको वेलोसिटी समझ में ना आए, ठीक है। तो वेलोसिटी बहुत खतरनाक नहीं है, प्यारी सी चीज है। आप प्यार से इसको समझेंगे तो प्यार से आपके हाथों में आएगी, अगर आप प्यार से नहीं समझेंगे तो आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। दुनिया प्यार पे ही टिकी हुई है, तो प्यार से हम लोग समझेंगे इसको, और प्यार जितना देंगे इसको उतना ही हमको समझ में आएगी। चलो तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, आप लोग वेलोसिटी वर्ड का यूज जो है बहुत कम करते हैं, हम लोग जनरली यूज जो करते हैं, ठीक है, आप क्या, हम भी, कोई भी, हम लोग जनरली यूज करते हैं स्पीड वर्ड का, ठीक है। स्पीड बार बार आता है क्योंकि स्पीड बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी बता रहे हो बेटा, तो वेलोसिटी बताने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतना? तो वेलोसिटी किस बला का नाम है, जरा देखें हम लोग।
तो वेलोसिटी हमारी जो होती है, इट इज, बहुत सुंदर डिफिनेशन, सेम टू सेम यार, इट इज द रेट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम जैसे स्पीड का था, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था स्पीड में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है विथ टाइम, टाइम के साथ। ठीक है बेटा, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो जरा हम लोग देख लेंगे बेटा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी यानी कि v, वेलोसिटी v को हम लोग बेटा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है कि v को मैं v को ऐसे नहीं बनाता हूँ, v को मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे भी मन करेगा वैसे बना लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखेंगे। अब हमने देखो बेटा, हमने देखा क्या था पिछली क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी और उसके मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता था। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि अब वेलोसिटी क्या होगी, अब वेलोसिटी हमको स्केलर क्वांटिटी देगी कि वेक्टर क्वांटिटी देगी, ये मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक कंसेप्ट और निकल के आया यहाँ से, देखो जब हम लोग, ये क्या हमारा, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, कभी भी ध्यान देना कि जब हम लोग कभी भी वेक्टर इनटू स्केलर करेंगे, वेक्टर इनटू स्केलर करेंगे या फिर वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर करेंगे, तो हमारा हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, अगर वेक्टर, ठीक है, अगर वेक्टर इनटू स्केलर करते हैं हम लोग और डिवाइडेड बाय स्केलर करते हैं हम लोग, तो हमारी कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसको आपको याद रख लेना है ताकि आगे हमको समझने में दिक्कत ना हो। हटाए इसको बेटा, चलो। तो हमारी क्या कैसी क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब जरा ध्यान देना, इसकी यूनिट की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, यूनिट की बात करें हम लोग, इसकी वेलोसिटी की यूनिट की बात करें हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एसआई यूनिट की बात करें अगर हम लोग, पहले एसआई यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें अगर हम लोग, एसआई यूनिट हमने पढ़ लिया है क्या क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को एसआई यूनिट में हम लोग क्या लिखते थे, मीटर। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट में मेजर कैसे करते थे हम लोग, मीटर में मेजर करते थे यार, तो मीटर और टाइम को सेकंड में। ठीक है, यानी कि जो स्पीड की यूनिट है वही वेलोसिटी की भी यूनिट होगी। क्लियर है। अब एक चीज देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता था, ये हमारा नेगेटिव भी होता था, पॉजिटिव भी होता था, जीरो भी होता था। अब जब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव डिवाइडेड बाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि टाइम हमेशा कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। अभी मैंने बताया कि किसी की माई की औकात नहीं, लाल नहीं, सॉरी, किसी की औकात नहीं जो टाइम को नेगेटिव कर सके। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम हमेशा पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। यानी कि वेलोसिटी सब कुछ हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक चीज और बताया था कि जो क्वांटिटी वेक्टर होती हैं वो 100% जीरो भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। पिछले क्लास में जब वेक्टर में पढ़ा रहा था तब ये बताया था, क्या बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं हमारी वो तीनों हो सकती हैं, उसमें जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है। तो मैं बार बार आपको रिवीजन भी करवाता जा रहा हूँ बोल बोल के, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए इसका हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं, थोड़ा सा फीचर्स लिखते हैं, क्या क्या है इसका। पहला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इट हैव
इट हैव मैग्नीट्यूड, ऐसा कोई क्वांटिटी ही नहीं जिसके पास मैग्नीट्यूड ना हो। इट हैव मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तीसरा लिख देंगे हम लोग, डायरेक्शन होगा, और क्या, इट हैव या हैज डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन होगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी। चलिए आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ हो सकता है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, सोचो बताओ, पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, चलो देखो जरा, पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज। तो वेलोसिटी अगर क्या नाम है, वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा, मैंने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ है क्या होता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर भाई एक सेकंड में हम लोग मान लो कि पहले एक सेकंड में 1 मीटर गए, तो हमारा वेलोसिटी कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर अगले सेकंड में, एक सेकंड के अंदर हम लोग 2 मीटर गए, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। और अगले सेकंड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0.5 मीटर गए, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है। तो यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज सेम एज स्पीड। क्या होता था, वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ध्यान देना। वेलोसिटी में जो सेकंड, ये चौथा वाला पॉइंट लिखा है, उसमें क्या होता था, नेगेटिव नहीं हो सकता था स्पीड, लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। हटाया जाए बेटा, बोलो पूरा हटाया जाए, चलो हटाते हैं इसको। क्लियर है, ओके। नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो पॉज कर लेंगे, वीडियो पॉज करके हम लोग देख लेंगे। अब जरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का एप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो चलो देखो, क्वेश्चन पहले करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करें हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो छोटा सा क्वेश्चन, यानी लल्लू पल्लू वाला। एक यहाँ हो गया, ये क्वेश्चन तो कर लिए हैं, लेकिन एक बार मेरा मन कर रहा है कि एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 3 मीटर है और ये हमारा 4 मीटर है, ठीक है बेटा, ये हमारा 3 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर। ये पॉइंट हमारा ए दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया बी, इसका नाम दे दिया गया सी। अब हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है ढेपाली, एक बच्चा है जिसका नाम है क्या चीज, ढेपाली। ढेपाली पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ए से बी जाएगा बेचारा, और फिर बी से सी जाएगा, ठीक है। ढेपाली ए से बी चलता है, फिर बी से सी चलता है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, आपको फाइंड करना है क्या चीज, पहला, अगर इसको पूरा का पूरा जाने में जो टाइम लगा, मैं टाइम से दे रहा हूं कि ए से सी तक जाने में जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम टू गो फ्रॉम ए टू सी इज 5 सेकेंड। कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, इज 5 सेकेंड। तो बताने क्या है, देन फाइंड क्या क्या फाइंड करना है बेटा, पहला स्पीड ऑफ ढेपाली की स्पीड कितनी है। दूसरा बतानी है आपको क्या, वेलोसिटी ऑफ ढेपाली कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ढेपाली कितना है। चलो देखते हैं बेटा। तो स्पीड का जो हमने फार्मूला पढ़ा है, वो स्पीड का फार्मूला ये पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो ढेपाली यहाँ से चलना शुरू करता है, वो सी तक जाता है, तो ए से बी गया, बी से सी गया, तो कुल कितना डिस्टेंस गया, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना गया, डिस्टेंस 7 मीटर गया। और टाइम सो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है, टाइम 5 सेकंड दिया गया, तो कितना लिखेंगे 5, यानी कि 7/5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है।
ढेपाली। अब उसकी वेलोसिटी की बात करें हम लोग, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखे थे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, क्या क्या होता है, कैसे निकालते थे। तो ए से सी डायरेक्ट मिला देंगे, तो वो जो होगा लाइन हमारा, उस लाइन का लेंथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो लाइन की लेंथ कितनी आएगी, 3 मीटर या 5 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 25, और रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 आ गया। तो 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 5 सेकंड लग रहा है एस सी जाने में, तो 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आप इसकी वेलोसिटी बताएंगे तो 1 मीटर पर सेकंड बताएंगे, और अगर स्पीड बताएंगे तो 7/5 मीटर पर सेकंड बताएंगे। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज कि अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए दिया जाएगा अगला क्वेश्चन। चलिए करिए इसको। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो जरा, ये हमारा ऐसे है, फिर हमारा ऐसे है, फिर हमारा ऐसे है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम झक्कास टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा देखो, ये डिस्टेंस आपका दिया गया है 10 मीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया गया है आपको 7 मीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया गया है आपको कितना दे दे, कितना दे दे, कितना दे दे, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यार, छोटा छोटा वैल्यू ले लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। इसको ले लेते हैं 2 मीटर, और इसको ले लेते हैं कितना, इसको ले लेते हैं हम लोग 3 मीटर, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है उसको हम लोग कितना ले लें, इसकी रेडियस कितना ले लें, रेडियस कितना ले लें 7 बाई, इसकी रेडियस आर की वैल्यू लेते हैं 7/5 मीटर, ठीक है, 7/5 मीटर ले लेते हैं। क्लियर है, रेडियस 7/5 मीटर ले लिया गया। अब आपको बताना है क्या कि ये ए है, और ये बी है हमारा, और ये है सी, और पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है आपको बताना है क्या कि जब ढेपाली यहाँ से चलना शुरू करता है, इसके पास साइकिल है, यूं से यूं सीधे चढ़ा दिया, तो कैसा गया है यूं से यूं, पहले बतानी है आपको क्या चीज कि अगर ये यहाँ से ए से सी तक जाने में जो टाइम लगता है, ए टू सी कितना टाइम दिया गया है आपको, टाइम दे दिया गया आपको 10 सेकंड। कितना समय लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है। तो आपको बताना क्या है, पहला कि स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ ढेपाली की स्पीड कितनी है, दूसरा आपको बतानी होगी वेलोसिटी ढेपाली की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ढेपाली ये आपको बतानी है। क्लियर है। चलिए जरा करिए, तो अपने से खुद से ट्राई करिए एक बार, ढेपाली की स्पीड कितनी इधर के आती है, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग बेटा, इसकी स्पीड के लिए हम लोग यही करेंगे कि ए टू ये स्पीड कितना, ये डिस्टेंस निकाल लिए, ये डिस्टेंस खुद दिया हुआ है, प्लस ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है, और ये डिस्टेंस नहीं दिए हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं 4 मीटर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये पाथ का ये हाफ सर्कल है हमारा, दिख रहा है हाफ सर्कल है ये, तो हाफ सर्कल में इसका जो डिस्टेंस आएगा इस पाथ का, वो पाथ का डिस्टेंस क्या, हाफ सर्कल का पूरा पेरीमीटर कितना होती है, 2πr होती है, और ये आपका कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका हाफ है, तो हाफ कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा पेरीमीटर, पाई आर आ जाएगा, ये वाला हाफ वाला पार्ट का पाई आर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है 7/5, 7/5, 7 ने 7 को मार दिया, ये आ गया 22/5 मीटर आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका 22/5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर। तो स्पीड की बात करेंगे, अगर हम लोग स्पीड की बात करें हम लोग, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना हो गया 3 प्लस दिस, ये निकाले कितना 22/5 प्लस ये स्पीड कितना, ये डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 ऐड करेंगे, प्लस ये डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या चीज, टाइम। टाइम कितना है आपका 10 सेकंड,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग? वेलोसिटी के लिए इनिशियल पॉइंट को सिर्फ देखना है और फाइनल पॉइंट को सिर्फ देखना है। बीच में क्या हो रहा है, रुका है, मरा हुआ है, चल रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बढ़ जाना है इनिशियल टू फाइनल। और इनिशियल से फाइनल जब जाएंगे बेटा तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा? ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा? ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग बात करें तो ये डायमीटर होगा, तो डायमीटर का ये रेडियस 7/5 होता है, तो डायमीटर क्या होता है? 2 × r होता है। तो 2r की वैल्यू है 7/5, तो 2 × 7/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 14/5 आ जाएगा। ठीक है, 14/5 आ गया ये डिस्टेंस। तो 3 और ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, अगर इस पूरे को मान लें कितना, इस पूरे को मान लेते हैं a, और ये आपको पूरा पूरा दिया गया b, तो इस लेंथ, ये लेंथ कितना आ जाएगा? a² + b²। थोड़ा कैलकुलेशन टफ है इसका, क्योंकि हमने रेडियस इसका थोड़ा सा 7/5 दे दिया गया है। अगर 7 वगैरह दे दिया होता तो आसानी से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सॉल्व करके इसको आंसर बता देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने दो चीज जान लिया। ठीक है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, इतना हम लोग चीजों को जान लिए। ठीक है, बेसिक चीजें स्पीड की और वेलोसिटी की जान ली हम लोग। अब स्पीड जो होता है उसके टाइप पढ़ेंगे और वेलोसिटी के टाइप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्पीड के टाइप और वेलोसिटी के टाइप जानेंगे हम लोग। तो स्पीड के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, स्पीड के कितने टाइप होंगे? 4 टाइप होंगे। ठीक है, चलो देखो, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तीसरा होगा हमारा एवरेज स्पीड। बड़ा आसान है बेटा, घबराना नहीं, सब एकदम ऐसा हल्लुआ है कि मतलब मूली गाजर है, मूली गाजर से खाता है ना आदमी खचर खचर, वैसे खा के इसको खत्म कर देंगे अभी। एवरेज स्पीड, और हमारा हो गया एवरेज स्पीड के बाद इंस्टैन्टेनियस स्पीड। चलो, इसी में पढ़ लेंगे सारा, इसी एक ही में सब कुछ पढ़ लेंगे। घबराना नहीं है, एकदम घबराएंगे नहीं बेटे, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, हम जिंदा जब तक हैं तब तक घबराना नहीं है। चलो देखो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहता है कि अगर पार्टिकल हर 1 सेकंड के अंदर इक्वल डिस्टेंस करता है, मतलब पहले सेकंड में भी 5 मीटर गया, अगले सेकंड में भी 5 मीटर गया, अगले सेकंड में भी 5 मीटर गया, अगले सेकंड में भी 5 मीटर गया, मतलब हर 1 सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के इंटरवल में हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बोलेंगे हम लोग पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में है। क्या बोलेंगे? अगर if a particle cover equal distance, ध्यान रखना बेटा, equal distance in equal interval of time, अगर कोई पार्टिकल है जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल किस में है? यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। देन लिख ही देता हूं मैं। देन द पार्टिकल इज said to be in यूनिफॉर्म स्पीड। क्या किसमें है बेटा? ये यूनिफॉर्म स्पीड में है। क्लियर है? डिफिनेशन जान लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड में पार्टिकल का स्पीड कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इसमें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए टेबल बाद में बनाएंगे। ये पहला पॉइंट डिफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट में स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। स्पीड जो होगा पार्टिकल का वो चेंज नहीं होगा विथ टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतना? ओके,
ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड में कुछ है नहीं बेटा, आसान चीज है, ठीक है। अगला लिखेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म, इसको लिख लेंगे, पॉज करके हुए लिख लेंगे इसको। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका उल्टा होगा, जाहिर सी बात है कि अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग एक्सीलरेटर से धुरे से भगाते हैं, धुरे से क्या नाम है रोक देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन इसका डिफिनीशन पूछता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? if particle cover not equal yeah if particle do not cover equal distance in equal interval of time, ध्यान से देखते रहना बेटा, ठीक है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन क्या बोलेंगे हम लोग? देन पार्टिकल इज said to be in non-uniform motion. Yes, non-uniform speed. पार्टिकल की जो स्पीड है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। वही घर से भगाई, घर से रोक दी। इसमें आते हैं एवरेज स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अगर हमको बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एवरेज स्पीड, उसके बाद इंस्टैन्टेनियस स्पीड, उसके बाद ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लेकिन हम लोग आसान है, इसको तो सीख ली। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड चल रहा हो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो पार्टिकल को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में है। एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड में देखेंगे अभी क्या बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज स्पीड, चलो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड जैसे कि मान लीजिए कि आपको जाना है कहां तक, आपको दिल्ली से पुणे जाना है आपको, ठीक है। मानते हैं दिल्ली से पुणे जाना है, दिल्ली से कश्मीर मान लेते हैं, दिल्ली से कश्मीर जाना है आपको। अब दिल्ली से आप कश्मीर जब जाएंगे तो आप में कहीं आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं आपको स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी, कहीं आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, कहीं आपको चाय बैठ के पीना पड़ेगा, कहीं आपको पानी बैठ के पीना पड़ेगा, कभी आप थक जाएंगे, कभी कुछ कर जाएंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो आपको रुकते रुकते चलते चलते एक इंक्रीज डिक्रीज स्पीड करते हुए जाएंगे। लेकिन जब आपसे कोई पूछे, जब आप पहुंचेंगे वहां कश्मीर में, आपका भाई दोस्त दुश्मन जो भी हो, वो आपसे पूछे अगर कि बताओ भाई एवरेज स्पीड कितना, आप कितनी स्पीड से आए होंगे लगभग, तो आप क्या बताएंगे? आप बताते हैं क्या चीज? हर पॉइंट पे स्पीड तो बताएंगे नहीं, आप यही बताएंगे कि हमारी एवरेज स्पीड कितनी है। हम लोग जनरली एवरेज स्पीड ही बताते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना गए, यानी कि हम लोग अगर दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं, हम लोग डी से दिल्ली, के से कश्मीर, अगर दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं और दिल्ली और कश्मीर के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास अगर मान लेते हैं हम लोग, तो 1500 किलोमीटर अगर आप कितना घंटे में ट्रेवल किए? 24 आवर में ट्रेवल किए, तो आप एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बोलेंगे आप, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या 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 देखो जरा, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। लिख सकते हैं डिफिनेशन इसका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट भी नहीं होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, लिख लेते हैं डिफिनेशन यार। क्या लिखेंगे? इट इज, इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की जो इसको दिखाते कैसे? एवरेज स्पीड को लिखा जाता है ऐसे करके,
एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड को ऐसे, ये वाला कौन सा छोटा ब्रैकेट क्या बोलते हैं, छोटा मुंह बड़ा मुंह करके बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हम, ऐसे करके एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना गए बेटा आप, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या लगाया आपको, ठीक है। ये फार्मूला हमारा मिल गया एवरेज स्पीड का। अब जरा ध्यान देंगे आप, तो एवरेज स्पीड ये नहीं बताता है कि आप बीच में क्या किए हैं, रुके हैं, कहाँ इंक्रीज की है स्पीड आपकी, कहाँ डिक्रीज की है। देखो फार्मूले साफ साफ पता चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है आप, और ये सीधे सीधे दिख रहा है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको, ठीक है। ये आपको नहीं बता सकता है एवरेज स्पीड कि आप बीच में क्या किए हो, ठीक है। बीच में होटल में रुक गए, खाना खा लिए, पी लिए, मर गए, जी गए, इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं देता है। स्पीड कहाँ आपकी स्पीड डिक्रीज की, कहाँ किस पॉइंट पे आपकी स्पीड इंक्रीज की, कहाँ पे आप चलना बंद कर दिए, इस चीज के बारे में इस एवरेज स्पीड जानकारी नहीं देती है। क्लियर है? तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड, क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड डू नॉट डिस्क्राइब, ठीक है। ये डिस्क्राइब किसके बारे में करता है, आपके डू नॉट डिस्क्राइब द स्पीड बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के बीच की जो स्पीड है इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं देता है। क्लियर है? ये होगा हमारा एवरेज स्पीड। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इस सब पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी चीजें को देख लेते हैं आज। चलो, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया बेटा, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेते हैं ताकि हमारा जब आगे करें तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो जरा, एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये हमारा दिया गया है, एक पार्टिकल नहीं मैन मानेंगे, फेवरेट मैन हमारा ड्यूरा है और ढेपलिया है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी पार्टिकल को जाना है। अब पार्टिकल नहीं, ढेपाली माने की बार ड्यूरा दौड़ाते हैं की बार, ढेपलिया बहुत दौड़ गया, ड्यूरा दौड़ाते हैं इसको। ड्यूरा बेचारा ए पॉइंट चलता है, बी पॉइंट की तरफ जाता है। ये बोलता है कि हम जो है, मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच का। ये क्या कहता है, पार्टिकल यानी कि ड्यूरा क्या कहता है कि बेटा भैया चाचा हम 50 मीटर जाएंगे। कितने स्पीड से जाएंगे, तो 50 मीटर कह रहा है कि हम जा रहे हैं 50 मीटर, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां से आधा, मतलब आधा डिस्टेंस से 20 मीटर पर सेकंड से गया। फिर ये क्या कह रहा है कि जैसे ये मिडिल पॉइंट पे पहुंचा, मिडिल पॉइंट को मान लेते हैं ओ पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, ये बोला कि नहीं, अब हमको स्पीड क्या करना है, बढ़ाना है। अब हम किस स्पीड से जाएंगे, यहां से जब चलना शुरू करता है तो ड्यूरा बेचारा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू करता है। तो आपको बताना क्या है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, क्या बतानी है आपको, एवरेज स्पीड ऑफ ड्यूरा, एवरेज स्पीड ऑफ ड्यूरा की एवरेज स्पीड आपको बतानी होगी। चलो, तो एवरेज स्पीड क्या होगा ड्यूरा का, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोगों ने देखा है बेटा। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, ए से चला बी तक गया, कितना डिस्टेंस गया, टोटल 100 मीटर गया। तो टोटल कितना गया बेटा, 100 मीटर गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 100 मीटर गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा रहा है इसको। अब टोटल टाइम हमको पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम तो दिया नहीं हमने, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है ये हमको निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम कितना लग रहा है। हाँ, एक चीज हमको दिया गया है, और क्या डेटा दिया गया है हमको, डेटा ये दिया गया है कि ए से जब ओ तक जाता है, मिडिल पॉइंट तक आता है, तो कितने स्पीड से जाता है, 20 मीटर पर सेकंड से। फिर ओ से बी जब जाता है तो कितना स्पीड से जाता है, 30 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है?
तो ए से जब ओ गया 50 मीटर और स्पीड कितना दिया गया 20 मीटर, तो टाइम निकल जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। और स्पीड हमारा कितना दिया, स्पीड हमारा कितना दिया गया है, स्पीड हमारा दिया गया है 20 मीटर, और डिस्टेंस कितना दिया गया है ए से ओ तक के बीच का, डिस्टेंस हमारा दिया गया है 50 मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय टाइम निकाल लेंगे हम यहाँ से, टाइम हमको नहीं पता है तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा, टाइम कितना निकलेगा जरा देखो तो, टी को इधर ले सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो टी इक्वल टू आ गया हमारा 50 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 0 में 0 को मार दिया, इसको लिख सकते हैं 5/2। टाइम किसमें आया, सेकंड में आएगा। क्यों सेकंड में आएगा जरा बता सकता है कोई? क्योंकि जो हमारा ये स्पीड दिया गया है वो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, इसलिए टाइम हमारा सेकंड में आएगा। और सेकंड में कितना आएगा 5/2, 0 में 0 को मार दिया 5/2 सेकंड आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है, 5/2 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह हम लिखा सकते हैं कि ओ से बी कितना समय लग रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या लिखे हैं हम लोग, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड लिखे हैं। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है इसका, ओ से बी आने में डिस्टेंस कितना चल रहा है, ओ से बी आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये आपका ये 50 था, ये भी 50 होगा, तो 50 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। स्पीड कितना है इसका, स्पीड कितना, स्पीड को यानी v से लिखेंगे ना स्पीड को, तो u स्पीड को u से लिख दिए, u डिवाइडेड u कितना है इसका 30 मीटर पर सेकंड, 30 लिख दिया गया, तो कितना आ गया ये 5/3 आ गया। यानी कि टोटल टाइम कितना आ गया, यहाँ से 5/2 और ये कितना आया 5/3, तो टोटल टाइम कितना आ गया, तो टोटल टाइम लिखेंगे हम लोग, टोटल टाइम की वैल्यू निकालेंगे 5/2 प्लस 5/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10 आ जाएगा, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 6 सेकंड लग रहा है। अब टाइम लगेंगे टोटल, ये हमारा फार्मूला है, तो हमने तो टोटल डिस्टेंस रख दिया है, टोटल टाइम लिखना है, तो टोटल टाइम कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 6 को ऊपर भेजेंगे तो कितना आएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 100, 6 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे ही रहेगा, तो 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, तो 6 4 जा कितना आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी जो एवरेज स्पीड है बेटा ए से लेके बी तक वो कितना है 24 मीटर पर सेकंड है। एवरेज स्पीड पे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे और भी करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक टॉपिक जो बचता है इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होता है इसको लिख लेंगे बेटा वीडियो पॉज करके। इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे कितना स्पीड है। इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या है, इंस्टेंट है। इंस्टेंट स्पीड का मतलब होगा कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे कितना स्पीड है, क्लियर है। यानी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम, एट एनी क्षण जिसको बोलते हैं, किसी भी क्षण, किसी भी टाइम, किसी भी इंस्टेंट कितना स्पीड है उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टैन्टेनियस स्पीड। क्या बोलता है ये इंस्टैन्टेनियस स्पीड, क्या होता है, इट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट और एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे उसका क्या है स्पीड बताता है, ठीक है। यानी कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना स्पीड है, t इक्वल टू 1.2 सेकंड पे कितना स्पीड है, t इक्वल टू 1.11112 सेकंड पे कितना स्पीड है। मतलब किसी भी समय आपको स्पीड पता करना हो तो आप इसके बारे में बोलोगे कि ये पार्टिकल की इंस्टैन्टेनियस स्पीड है। यानी कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना स्पीड था, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना स्पीड था, t इक्वल टू 8 सेकंड पे कितना स्पीड था। ये सब क्या बता रहा हूं मैं, ये सब इंस्टैन्टेनियस स्पीड के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। एग्जांपल जरा देख लेंगे हम लोग बेटा। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ है
और पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ है, पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ है, और हमको यहाँ पे स्पीड दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे दिया गया है 80 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्पीड कितना है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि t इज इक्वल टू 1 पे स्पीड कितनी है, तो t इज इक्वल टू 1 पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। बहुत तेज बोल रहा हूं। t इज इक्वल टू 2 देख लेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना स्पीड है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड का मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 2 पे कितना स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 2 पे स्पीड 80 मीटर पर सेकंड, तो 80 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। क्लियर है। t इज इक्वल टू 3 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए, t इज इक्वल टू 3 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी कि इसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड है। बस आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं वेलोसिटी के साथ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत ज्यादा जरूरी है करना बेटा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना, इसलिए इस स्पीड पे और वेलोसिटी पे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में भरपूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।